समाज प्रबोधन लॉन्ग मार्च जो 20 मार्च को महाड़ की क्रांति भूमि 14 तड़े से शुरुआत हुई। फिर हम रायगढ़, मुंबई, ठाणे, जलगांव, नासिक, अकोला, अमरावती कर आज नागपुर में पहुंचे हुए हैं। हमारी जो लॉन्ग मार्च है उसका यह उद्देश्य है कि जिस तरह से नागपुर के टाकड़ घाट में बुद्ध धम्म के खिलाफ वहां पे काम होता है, जो कि एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा, महामानव डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा और उनके सामने पाखंडवाद किया जाता है। किसी के आंग में आना, नवस बोलना, जो बातें बुद्ध धम्म में नहीं है, इस तरह की बातें की जाती है। और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की प्रतिमा के सामने इसका हम यहाँ पर निंदा करते हैं। उसी तरह वहां पर जिस तरह से त्रिशरण बोलने के बाद में इत्तू बाबा की आरती की जाती है और वहां पे जो बुद्ध विहार बनाया गया है उसका जो प्रवेश द्वार है इत्तू बाबा के मंदिर से है। तो इन सारी बातों के ऊपर हमने भीमराज सेना की ओर से आक्षेप लिया हुआ है और उसके खिलाफ हमने महाराष्ट्र में जन जागृति कर आज हम नागपुर में पहुंचे हैं। और नागपुर में कल 3 तारीख और 4 तारीख में हमारे यहाँ के जो साथी है भीमराज सेना के, हमारे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र नितनवरे जी, हमारी शिल्पाताई नागदेवती जी और नागसेन जी और हमारे भाई साहब शरद जी, इन्होंने यहाँ का जो प्लान बनाया हुआ है वो आपको प्लान वही समझाएंगे। लेकिन हम 5 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ से टाकड़ घाट जाकर जो 40-45 साल से पाखंडवाद वहां पर चल रहा है उसको हम खत्म करेंगे और जब तक हम खत्म नहीं करेंगे हमारा आंदोलन चालू रहेगा। जय देव। मेरा नाम राजू थाटे है और मैं भीमराज सेना संगठन चलाता हूं, उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। सगळ्यांना क्रांतिकारी जय भीम। भीमराज सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष राजूभाऊ थाटे आणि विदर्भ अध्यक्ष रविभाऊ नितनवरे यांच्या नेतृत्वात उद्या विश्वासनगर जरीपटका इथून आपला जन आक्रोश रॅली टाकळघाट विरोधात निघणार आहे। प्रमुख उद्देश असा की टाकळघाट मध्ये जो पाखंडवाद, जो विकृत मानसिकतेचा प्रचार प्रसार मनुवादी विचारसरणीने केलेला आहे त्या विरोधात भीमराज सेना अग्रणी झालेली आहे आणि भीमराज सेनानं नेतृत्व घेतलं आहे की हा पाखंडवाद नाहीसा झाला पाहिजे। सत्यता अशी आहे की या पाखंडवादात आपल्या समाजाचे आपला समुदाय तिथे जातो आणि लोकांच्या अंगात कोणी विठ्ठोबाबा येतो, कोणी देवी देवता येते आणि हा एक विकृत मानसिकतेचा प्रकार आहे। या प्रकाराला बळी पडू नये म्हणून आजची पिढी या जनजागृती अभियानाअंतर्गत आमचा एकच प्रमुख उद्देश आहे की या उद्देशानुसार आजच्या पिढीला आम्ही हाच जागृत करण्याचा उद्देश आहे की पाखंडवादला बळी न पडता जो आधुनिक बुद्ध डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत भगवान गौतम बुद्धांनी सांगितला आहे, जो आधुनिक संदेश दिला होता की बुद्ध धर्म म्हणजे आधुनिक बुद्ध, या तत्वज्ञानानं आम्ही भीमराज सेनेमधून सायंकाळी 4 वाजता बुद्ध विहार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून भीम चौक, हुडको कॉलनी, नारा रोड आणि त्याचं समापन मोठा बुद्ध विहार जिथे भंतेजी सुरेश ससाई राहतात तिथे समापन होणार आहे। हा आमच्या जनजागृती आक्रोश अभियान अंतर्गत भीमराज सेनेच्या माध्यमातून हा उपक्रम आम्ही राबवलेला आहे। आपल्या माध्यमातून असा आम्ही आपला सांगण्याचा प्रयत्न करतो की आपण जास्तीत जास्त ही बातमी प्रकाशित करावी आणि येणाऱ्या नवीन पिढीला तुम्ही जनजागृत करावं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नागसेन पाटील, नागपुर जिला अध्यक्ष। पगार दीक्षाभूमि नागपुर से बात कर रहा हूँ। खासतौर पे बौद्ध धर्म एक साइंटिस्ट धर्म है और इसको पाखंडवाद को कोई भी जगह नहीं है। जो बाबा साहब ने 22 पत्नियां दी, ये मान जगह से हम लाइव बात कर रहे हैं कि बाबा साहब का सपना था कि कोई भी हिंदुवादी या कोई देवताओं को नहीं मानेंगे, लेकिन जो ये पाखंडवाद अपने गुप्त बाबा के सेक्टर में मिल रहा है तो वो शर्मनाक बाबा है अपने लिए। साथ में मैं उत्तर नागपुर वासियों को निवेदन करता हूँ कि कल जो हमारी आक्रोश जन रैली निकलेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्तर नागपुर से शामिल रहे, क्योंकि ये अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक है। क्योंकि इसमें आपको अंधश्रद्धा के विरुद्ध एक नई बात, एक नई
आपको चलना मिलेंगी। और अपने बच्चों को जो आजकल अंधश्रद्धा से विरोध में जो पाखंडवाद दिख रहा है उस पर पाबंदी आ जाएगी। साथ में बच्चों को मालूम होगा कि पाखंडवाद के विरोध में अब अपने जागरूक रहना चाहिए और साइंस के प्रति अपने स्वीकार करना चाहिए। ये बुद्ध का मार्ग है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नितनवरे, विदर्भ प्रमुख भीमराज सेना। आने वाली पीढ़ी जो अंधश्रद्धा में ना जाए, और ये आप देख रहे हैं कि मतलब भारत वर्ष में अंधविश्वास कितना फैला जा रहा है, इससे हमारी सामने की पीढ़ी अंधविश्वास में ना घुस जाए, इसलिए हम ये लॉन्ग मार्च हमने मुंबई से, महाड़ से और अभी नागपुर में आए हैं। और नागपुर में 3 दिन हम यहाँ से दीक्षा भूमि से काकड़ घाट लेकर जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी होगी नहीं तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। जय भीम। काकड़ घाट के पाखंड की बात चल रही है, ये सही बात है। और एक्चुअली जो बाबा थे, वित्तु बाबा जब जिंदे थे और पब्लिक आती थी, वो प्रसिद्ध काय के लिए थे? उनके हाथ में पाँव में बेड़ियां थे, लोग आते थे, मैं खुद भी गया, लोग आते थे, पाँव पड़ते तो वो उस वक्त क्या बोलते थे साहब, मेरे नहीं उधर जाओ। और वो गंदी गाली देने के मामले में बहुत प्रसिद्ध थे। वो सीधा गालियां देके बोलते थे पब्लिक को, वो बुद्ध विहार में जाओ। ये हम भूल गए। और उसके बाद जो कमेटी बनी, वो कमेटी की ये चालबाजी है कि उनके जाने के बाद भी वो चालू रहा तो इनका मीटर चालू रहेगा, पैसा चालू रहेगा, पोतानगिरी से उनको उत्पन्न हो। और इसीलिए हमारे थाटे साहब ने ये जो निकाले, रैली निकाले, आक्रोश जनता में फैला, इसको अपने को खत्म करने के लिए हमको जागरूक करना है पब्लिक को, तभी हम कुछ बुद्ध के रास्ते लाने के लिए हमें काम करना है। मैं सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं से और हमारे भिक्षुगण से, उपासिकाओं से और भिक्षुगण से भी मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि ये जो थोटांगिरी वहाँ हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने ये छोटा सा प्रयास किया है। तो आप सभी इस रैली में शामिल होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और हमें सहयोग तो सभी से मिल रहा है, सभी जगहों से मिल रहा है। कहीं सिंगोर ने भी दिया है, भिक्षुओं ने भी दिया है। उसके बाद में कुछ जिन्होंने भीम के ऊपर में अपने पिक्चर निकाले, उनका भी हमें यहाँ पे सहयोग मिला है। तो हम चाहेंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ी पर अगर अंधश्रद्धा का ये प्रकार ना जाए, क्योंकि हमारे बच्चे आज वकील बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, लेकिन काकड़ घाट में जब वो 25 लाख की गाड़ी लेकर जाते हैं तो उसके BR अम्बेडकर लिखा होता है। उसके बाद में BR अम्बेडकर लिखने के बाद में भी तुम पाखंडगिरी वहाँ जा रहे हो जहाँ पर लोग घूमते हैं, जिनके आंखें आता है। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। हमारे बच्चे कहीं तो भी भटक रहे हैं, इसलिए हमने ये छोटा सा एक उपाय किया है। तो सभी को निवेदन है कि आप इस लॉन्ग मार्च में आइए। जय भीम। नहीं, ये जो रैली है 3 तारीख को उत्तर नागपुर से रहेगी और 4 तारीख को मेडिकल से निकलेंगी, जो झाटुरली उल्टा खाना वो क्षेत्र में भी घूमने वाले। और उसके बाद में सम्राट अशोक जो चौक, वहाँ पर 4 तारीख का रैली का समापन रहेगा। उसके बाद में 5 तारीख को सुबह 10 बजे हम जहाँ ऊर्जा भूमि पे खड़ी है, दीक्षा भूमि से ये बाबा साहब को माल्यार्पण करके यहाँ से लॉन्ग मार्च फिर निकलेगा काकड़ घाट। तो ये लॉन्ग मार्च पैदल होगा या गाड़ियों से होगा? गाड़ियों से। कितनी तारीख को होगा यहाँ से? यहाँ से 5 तारीख। 5 तारीख को समय क्या है? हाँ, 10 बजे सुबह 10 बजे से दीक्षा भूमि नागपुर से निकलेगा तो ये जाएगा काकड़ घाट। और कितने लोग आने की संभावना है इसमें? अब देखिए लोगों का प्रतिशत कितना मिलता है। वैसे हमारे बीच में बहुत आने वाले हैं, क्योंकि सभी तरीके से हमको सपोर्ट मिला है। वो आंकड़ा तो हम नहीं बता पाएंगे आपको। अन्य कोई संगठनों का साथ सहयोग? बिल्कुल, भारतीय बौद्ध महासभा का भी हमें सपोर्ट है, भीमराज सेना तो है ही, बौद्ध जन जागृति है, संविधान विचार मंच है, अन्य बाकी भी समितियों के यहाँ पर सहयोग पूरे तरीके से मिल रहा है। सर आप कुछ बोलेंगे? सर पिछली बार एक संगठन गई थी वहाँ पर मैं काकड़ घाट में, जैसा कि वहाँ पर मैं आपने देखा भी है, वहाँ पर मैं कुछ वहाँ पर वे लोग जाते हैं, उनके आंग में आता है। क्या देखा था आपने? पिछली बार में जब हम गए थे वहाँ पे, तो हमें वहाँ पर जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने सब बंद करके रखा था, बाकी सारी दुकानें बंद करके रखी थी और हमें ऐसे बोला गया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पे जो बाबा साहब की फ़ोटो थी वो भी उन्होंने निकाल के रखी थी, बुद्ध की मूर्ति थी, वो हमें बोले कि हम हमारे ट्रस्टी से बात करके वो भी निकालेंगे।
लेकिन हम जाने के बाद में 8 दिन के बाद में उनका जैसा था वैसे फिर से काम चालू हुआ। फिर हमने 15 दिन पहले हमारे कुछ आदमी को वहाँ पे भेजा। भेजने के बाद में हमें पूरी तरह से वहाँ पे जो पहले चलता था उसी तरह से काम चलते नजर आया। फिर हमने तय किया कि ये लोग बातों से मानने वाले नहीं है। फिर हमने तय किया कि भीमराव सेना की ओर से हम पूरे महाराष्ट्र में इस बारे में जन जागृति कर फिर नागपुर में यहाँ पर आएंगे और 5 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ से हम टाकरघाट जाने वाले हैं। अब की बार हम जब जाएंगे तो पूरा हमारा समाधान जब तक नहीं होता है तब तक हम वहाँ से आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो ट्रस्टी है वो नागपुर से बिलोंग करते हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिस्ट समाज से ही है। ट्रस्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के माजी आमदार है चंद्रपुर के नाना श्यामकुड़े जी, और उनके साथ में बीजेपी के बहुत सारे पदाधिकारी है। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की 2014 में इनको कुछ फंड मिला था और उस फंड का फायदा उठाकर उन्होंने वहाँ पे बुद्ध विहार बनाया। लेकिन जो बुद्ध विहार है उसमें बुद्ध धम्म का आचरण नहीं होता है, वो सिर्फ ईंटों का एक बना हुआ एक इमारत है, वो कोई बुद्ध विहार नहीं है। जबकि वित्तू बाबा कहते थे कि बुद्ध के पास जाओ, तो बुद्ध के पास जाओ यानी बुद्धों के विचारों के पास जाओ। जब उन्होंने कहा कि तुम बुद्धों के विचारों के पास जाओ, ये ट्रस्टी उन्हें बुद्ध के विचारों के पास न जाते हुए पाखंडवाद के पास लेके जा रहे हैं। अगर इसमें कोई जिम्मेदार होगा तो ये जो कमेटी है ये कमेटी है, और ये कमेटी इसलिए है क्योंकि ये कमेटी के ऊपर आरएसएस का और बीजेपी का हाथ है। अभी आपने जिस आमदार का नाम लिए है उनके ऊपर ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं वहाँ पे कि जो दुकान वाले हैं उनसे पैसा लिया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे जो अवैध काम चलते रहते हैं उनसे भी पैसा लिया जाता है। कि भाई सब कैसा है, पाखंडवाद ये एक दुकानदारी है, और ये जो धंधे जो करते हैं दुकान वाले वो उनके इनकम के ऊपर ही इनका सब चलता है। जब ये पाखंडवाद फैलाएंगे तभी इनकी दुकानें चलेगी। तो दुकान चलाने वाले और कमेटी वाले ये दोनों मिलजुल कर ये सब साठगांठ कर रहे हैं। और लेकिन शर्म इस बात की है कि जिस बाबा साहब ने आरक्षण देकर जिन्होंने नौकरियां ली वहाँ के कोई छोटे मोटे लोग नहीं जाते, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर ये लोग भी जाते हैं, लेकिन बाबा साहब का सब पर जाकर नवस मांगते हैं तब शर्म आती है कि इन लोगों ने पढ़े लिखने से अच्छा ये लोग अनाड़ी रहते तो अच्छा होता था। फिर हम लोग जो जाएंगे तो हमें पूरा समाधान होने तक हम वहाँ पे उठने वाले नहीं है। हमारी मांगे जो है वो जायज ये मांगे कि बुद्ध विहार का जो गेट है प्रवेश द्वार वो अलग ही होना चाहिए, मंदिर का गेट अलग होना चाहिए, और मंदिर के बुद्ध विहार के अंदर कोई पाखंडवाद नहीं चलना चाहिए। वहाँ पे बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण हो। जो वहाँ पे त्रिशरण पंचशील होने के बाद में जिस तरह से जय देव इत्तू बाबा नाम की जो आरती होती है वो बंद हो जाए, और वहाँ पे जो दुकान में जो फोटो बेचते हैं जो बाबा साहब और बुद्ध उनके पैर के नीचे दिखाया जाता है वो बंद हो। ये हमारी जायज मांगे। और ये कोई पैसी बहुत बड़ी की होने, अगर उनको पाखंडवादी करना है, अगर उन्होंने सोचा है कि तुम्हें महारी बन के रहना है तो हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि उनको हमें बौद्ध धर्म में लेके आना है। क्योंकि जिनकी मानसिकता इतनी खराब है, जो दीक्षा भूमि से बाजू में रहकर भी जिनके दिमाग में प्रकाश नहीं पड़ा है, तो ऐसे लोगों को हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप महारी में ही खुश रहो। अगर आप बाबा साहब और बुद्ध को सामने ये सब धंधे मत करो। हमें बाबा साहब और बुद्ध ने विज्ञानवादी बुद्ध धम्म दिया है, उस धम्म में ना पाखंडगिरी है ना कुछ है। तो ये सब बंद कर आप अपनी दुकानदारी पाखंडवाद चलाए। हमारे बुद्ध धम्म में आप भेसड़ यानी मिक्स मिलावट ना करे। हमें शुद्ध बुद्ध धम्म की आचरण वाला बुद्ध विहार चाहिए, न कि अशुद्धि। ये अशुद्धि को मिटाने के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं।